हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कंटिन्यू करेंगे हम विद द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज डिवाइडेड इनटू टू, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये नाम पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि कोई भी चीज़ पे फोर्स लगाने के लिए दो चीज़ों को कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। हमें ये चीज़ पता है कि कभी भी अगर फोर्स लगता है तो हमेशा टू ऑब्जेक्ट की वहाँ पर ज़रूरत होती है। अब जहाँ पर वो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आके फोर्स लगेगा तो वो हो गया कांटेक्ट फोर्स। वहीं दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें फोर्स तो लगेगा लेकिन उन दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो कांटेक्ट फोर्स में यहाँ पर दो है, एक मस्कुलर फोर्स एंड सेकेंड इज फ्रिक्शन फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हो सकता है इसमें से आपको कुछ फोर्स ऑलरेडी पता हो, हम फिर भी एक बार उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जहाँ पर हमारे मसल्स का यूज़ होगा वो हो गया मस्कुलर फोर्स। जैसे राइटिंग में हमारी मसल्स चाहिए, हैंड मसल्स। कटिंग वेजिटेबल, उसमें भी हमारी हैंड मसल्स चाहिए। अगर हम बॉल को किक करें तो उसमें हमारी लेग्स की मसल्स चाहिए। सो ये सारे हो गए कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे फोर्स जहाँ पर हम हमारी बॉडी की मसल्स को यूज़ करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए। सेकेंड इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, अगर हम बात करें फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट रहता है। और फ्रिक्शन कौन सी बॉडीज पे लगता है, मूविंग ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम लैंड पे वॉक कर रहे हैं, तो अभी हम जो वॉक कर रहे हैं वो क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर लैंड हम पे अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर एक, सपोज ये है पूरा एक लैंड और इस पे ये जो लड़का है वो आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, वो मूव फॉरवर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो लैंड है, लैंड और ये जो लड़का है वो कांटेक्ट में है। अब ये लैंड इस पे अपोजिट फोर्स लगाती है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये जो लड़का है इसकी स्पीड कम हो जाएगी। आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा, चलो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बॉल का एग्जाम्पल। हमने फुटबॉल को हमने पुश किया, ठीक है, ये एक फुटबॉल है जिसको हमने आगे की तरफ पुश किया। अब क्या ये आगे की तरफ जाती रहेगी? नहीं, एक जगह ऐसा आएगा जहां पर ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये क्यों रुकेगी? क्योंकि लैंड इस पे कहीं ना कहीं अपोजिट फोर्स लगा रहा है। इसीलिए इसको हमने फोर्स तो दिया इस तरफ का, लेकिन क्योंकि लैंड अब कंटिन्यूसली इस पे फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो इस वजह से बॉल कहीं ना कहीं आगे जाके रुक जाएगी। सो ये जो फोर्स होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। If we stop paddling a bicycle, at some point it will stop. अगर हम साइकिल चला रहे हैं, हमने बहुत सारा पेडल किया और फिर हम रुक गए, तो क्या होगा, चलती जाएगी लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो जाके रुक जाएगी। और ये क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। और ये हमेशा कब होगा? जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होंगे। सो ये हो गए हमारे कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। Second, non-contact force, magnetic force, electrostatic force and gravitational force. मैग्नेटिक फोर्स से भी हम बहुत ही फेमिलियर है। जब मैग्नेट एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करता है, सो वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल, यहाँ पर एक मैग्नेट है और ये यहाँ पर हमने आयरन नेल्स रखी है, इस तरीके से बहुत सारी आयरन नेल्स यहाँ पर है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। सो इस तरीके से अगर यहाँ पर इनका साउथ पोल है, सो ये सारी की सारी मैग्नेट यहाँ पर आके चिपक जाएगी। लेकिन ये फोर्स कब लगा? जब ये दूर थे, अभी तक कांटेक्ट में तो नहीं आए थे, मैग्नेट और आयरन नेल्स कांटेक्ट में नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद भी मैग्नेट ने आयरन नेल्स को अपनी तरफ खींच लिया।
तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि बिना कॉन्टैक्ट में आए भी यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वही अगर हम ये भी बोले कि सपोज मैग्नेट है और आयरन नेल है, दोनों नॉर्थ पोल पे है, ये जो आयरन नेल्स है ये भी नॉर्थ पोल पे, तो ये क्या होगा, रिपेल, ये अट्रैक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, भले वो रिपेल हो तो भी वहाँ पर एक फोर्स तो एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड या अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लगाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे के रखी है जहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रॉ है, ये है एक स्ट्रॉ, और एक दूसरी स्ट्रॉ को हमने पेपर से रब किया, ठीक है। जैसे ही हमने इस दूसरी स्ट्रॉ को पेपर से रब किया, इस स्ट्रॉ के अंदर चार्जेस आ गए, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, ये दूसरी स्ट्रॉ के अगर हम इसके पास लेके गए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसी तरीके से जैसे ही एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं वो दूसरी सेम टाइप ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये स्ट्रॉ लिया और हम इसको पेंसिल के पास लेके गए, जो ऑब्जेक्ट है वो सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। सो जब भी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जैसे यहाँ पर हमने इसको चार्ज किया, अब क्या होगा अगर हम इसको भी चार्ज करेंगे, मतलब हम दोनों स्ट्रॉ को अगर पेपर से चार्ज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो हमने देखा है अट्रैक्ट करना या रिपेल करना दोनों भी टाइप ऑफ फोर्सेस में इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी चार्ज बॉडी कोई दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सबको पता है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो वो वापस से नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट टू पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ to pull the object toward itself is called the gravitational force। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स खाली अर्थ एक्सर्ट करता है, हर टाइप के ऑब्जेक्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या है, ये जो बॉल है वो ऊपर है, अर्थ मतलब हमने हवा में बॉल को उछाला तो बॉल एयर में है, कनेक्टेड नहीं है। अब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद भी अर्थ इस पे बॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, कि अगर ये कांटेक्ट में नहीं है उसके बावजूद भी इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए ये है अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी किसे बोलते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, उसे बोलते हैं ग्रेविटी, कि हर कोई एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटी, और उस टाइप के फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पर हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फोर्सेस।